ये वर्ल्ड कप जो है, ये वर्ल्ड कप शायद एसोसिएट टीम्स का होगा। आज किसी ने सजेस्ट भी किया कि नहीं जी, मिनोस कहना बंद कर दें इसको, इनको मिनोस ना कहें, बिकॉज अब तो ये कंपेटिटिव है। मगर मिनोस को मिनोस कहा जाए और उसके बाद वो अगर फुल मेंबर्स को चैलेंज कर रहे हैं तो इससे बड़ी बात कोई भी नहीं हो सकती। और जिस तरह कल नेपाल ने चैलेंज किया इंग्लैंड को, इट वाज लाइक थोड़ा सा, वो कहते हैं ना, थोड़ा सा इनएक्सपीरियंस की वजह से जस्ट 4 रन्स शॉर्ट। और यू कुड सी इंग्लैंड के किस तरह जो हालात हुए थे। हैरी ब्रूक्स मतलब परेशान घूम रहे थे, उनको समझ नहीं आ रहा था। एंड इवेंचुअली सैम करन डिड व्हाट अक्सर जमान खान यूज्ड टू डू फॉर अस। तो यस, रिस्ट्रिक्ट किया, सेव कर लिया और 4 रन से जो है वो इंग्लैंड ने जीत हासिल की। एंड लेट मी रिमाइंड यू, ये वही इंग्लैंड है जो इस वर्ल्ड कप से पहले श्रीलंका को हरा कर आ रही थी। तो इसका मतलब ये कि इट वाज अ फुल स्ट्रेंथ साइड इन टोटल हार्मनी, एक दूसरे के साथ टोटल केमिस्ट्री बिल्टअप हुई थी। मगर नेपाल का प्लान कुछ और ही था। तो बहुत इंटरेस्टिंग ये वर्ल्ड कप हो गया। जब से ये शुरू हुआ है वर्ल्ड कप, तब से आपको एसोसिएट टीम्स इन एक्शन दिख रही हैं और बहुत मेहनत करके आई है। द गैप इज क्लोजिंग क्विकली और वो गैप जो है कम होता जा रहा है। सो हैट्स ऑफ टू नेपाल। अब वक्त ये आ गया है कि हमें शायद कुछ दिनों में, आगे आने वाले दिनों में अपसेट भी होता हुआ दिखे, बिकॉज जिस तरह ये टीम्स परफॉर्म कर रही हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, टूर्नामेंट के अंदर ही ये सीखना शुरू हो जाएंगी। सो ये तो एक बहुत मेजर चीज़ जो कल हुई उस हवाले से। मगर एक और मेजर चीज़ हुई, उसके हवाले से भी बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिस में जो है वो काफ़ी रौनक थी, क्योंकि मेहमान नवाजी हो रही थी और मेहमान आए हुए थे। सो जी, एक मेहमान आए हुए थे आईसीसी की तरफ से, इमरान ख्वाजा साहब वाज देयर, एंड दूसरे मेहमान आए हुए थे बांग्लादेश की तरफ से द चेयरमैन ऑफ बीसीबी अमीनुल हक। और वो दोनों जो है मौजूद थे। बड़ी डिस्कशन हुई, बहुत लंबा वक्त गुजरा, ऑलमोस्ट 6 घंटे की मीटिंग हुई, जिसमें ऑब्वियसली डिनर भी तो हुआ, मगर साथ ही साथ बसंत का जो रंग था वो भी मनाया गया साथ, एंड साथ साथ पतंगे भी उड़ाई गई। सो या सारी दुनिया इंतजार कर रही है कि 15 का मैच होगा कि नहीं होगा, मगर बीसीबी और पीसीबी जो है वो पतंगे उड़ा रहे हैं। बट इट वाज गुड ऑन द इमेजेस वर रियली गुड। और अब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बहुत जल्दी एक पॉजिटिव हमें अनाउंसमेंट मिले विद आवर टर्म्स एंड कंडीशंस अग्रीड, क्योंकि अभी ऐसी ही कुछ खबर है कि आज मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब से जो है वो कांटेक्ट करेंगे, उनसे शायद मिलेंगे या उनसे जूम पे कांटेक्ट करेंगे और उनसे बात करेंगे कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। सो लेट्स सी कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। बट विद दैट अब जो है मैं अपने मेहमानों का इंट्रोडक्शन करा दे अभी मगर एक मैच का इख्तिताम हुआ है, और मैच जो है वो 2 एसोसिएट टीम्स इन एक्शन थी। इटली फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम यू कुड सी इटली इन एक्शन इन द वर्ल्ड कप। स्कॉटलैंड और इटली एक दूसरे के आमने सामने थी। स्कॉटलैंड लोग डोमिनेंट, एंड 73 रन से स्कॉटलैंड ने जीत हासिल की। अगले 2 मैचेस होने जहां पे ओमान और जिम्बाब्वे एक दूसरे के आमने सामने होंगे, और उसके बाद कनाडा और साउथ अफ्रीका एक दूसरे के आमने सामने होगा। बट फोकस हमारा आज जो है, जो पीसीबी की दावत हुई है उस पर रहेगा। सो मेरे साथ मौजूद हैं शाहिद खान आफरीदी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। और साथ ही साथ मेरे साथ मौजूद हैं तौसीफ अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो तौसीफ साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। सो शाहिद, बड़ी कोई रौनक रही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दफ्तर में, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ना सिर्फ दफ्तर में, छतें आबाद हो गई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, और फ्लड लाइट जला के और बाकायदा जो है वो बसंत का मजा उठाया गया। सवेरा मीटिंग्स क्योंकि जिस तरह अभी आप बता रही 5-6 घंटे कंटिन्यू मीटिंग रही, उसमें खाना वाना भी हुआ, पतंगे भी उड़ाई गई, फेस्टिवल भी चल ही रहा है लाहौर के अंदर। प्रेशर है आईसीसी के ऊपर, जय शाह साहब के ऊपर जो है ना वो प्रेशर बहुत ज़्यादा है। किसी भी हवाले से, स्पेशली मेन जो है वो मेन स्पॉन्सर्स जो हैं उनका बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि किसी तरीके से ये मैच होना चाहिए। तो देखिए, उसके लिए जो बात हम बार बार कहते हैं कि क्रिकेट हमेशा करीब लेके आती है। जहां पॉलिटिक्स दरवाजों को बंद कर देते हैं, पॉलिटिशियन दरवाजों को बंद कर देते हैं, वहां क्रिकेट एक दूसरे को लेके आते हैं। और पास्ट की अगर हिस्ट्री देखी जाए तो ये क्रिकेट के जरिए दोबारा एटलीस्ट टेबल में इर्द गिर्द बैठे हैं आपस में सारे। तो मेरे ख्याल में ये जो भी डिसीजन था कि वाइस प्रेसिडेंट साहब एंड देन फिर बांग्लादेश के चेयरमैन साहब, प्रेसिडेंट साहब वो भी आए हैं, डिप्टी चेयरमैन आए और फिर बांग्लादेश के चेयरमैन आए। आई थिंक ये अच्छा, खुद तो नहीं आए होंगे, जाहिर बात है, भेजा गया होगा आईसीसी के जो चेयरमैन साहब है, प्रेसिडेंट साहब है, उनकी तरफ से। लेकिन आई थिंक कि ये चीज़ें
मैं बार बार कहता हूं कि पॉलिटिक्स से दूर रखना चाहिए क्रिकेट को। आप किसी के साथ ज्यादती ना करो, इक्वली चलो, ताकि आपको पूरी दुनिया क्रिकेट की सपोर्ट मिले। किसी की नजर में ये ना हो कि यार ये तो बदमाशी लगाई हुई है इन्होंने। तो ये चीज मैं तो समझ रहा था कि जय शाह साहब को खुद आ जाना चाहिए था। अगर ये जय शाह साहब खुद आ जाते यहाँ पे तो आई थिंक ये फिर कोई डिमांड ना करता, पाकिस्तान बोर्ड की तरफ से कोई डिमांड ना जाती। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं बिल्कुल इस पॉइंट पे आऊंगी। मैं तौसीफ साहब से भी जरा उनका इनपुट ले लूं, मगर जिस तरह शाहिद ने, तौसीफ साहब ये कहा कि जय शाह खुद आ सकते थे या खुद आ जाना चाहिए था तो शायद सारी चीजें सेटल अप हो जाती। बट डू यू थिंक जिस ठीक है आईसीसी के चेयरमैन जरूर हैं जय शाह साहब, मगर जो और ताल्लुकात हैं जय शाह साहब के, अब तो मुझे लगता है जय शाह ना पाकिस्तान, तो पहले चैंपियंस ट्रॉफी में भी आपको दिखा था नहीं आए थे, अब तो बांग्लादेश भी नहीं जा सकते, क्योंकि अगर वो जाते हैं तो जो इम्पैक्ट उनके फादर की पोजीशन का पड़ता है जो गवर्नमेंट में है, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जी आपने बिल्कुल सही कहा, और जो अल्फाज शाहिद ने कह दिए वो मैं भी कहने वाला था अगर मेरी बारी आ जाती तो। ऑनेस्टली जय साहब तो खुद आ जाते ना, यही एक तरीक़ेकार होता है। और हमने तो बढ़ बढ़ के आगे हमारे जो है बोर्ड के चेयरमैन जो हैं इनके पास गए हैं, तो मेरा ख्याल है आ जाते तो सारी गुनाह धुल जाने थे। मैं तो सच बोल रहा हूँ। और हम लोग इतने अच्छे दिल के लोग हैं कि हम थोड़ा क्या हो जाते रिलैक्स। लेकिन अभी तो इतनी बात आगे बढ़ा दी है, डेफिनेटली कल जो भी हुआ है उसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा रिलैक्सेशन नज़र आती ज़रूर है। अब गवर्नमेंट के कोर्ट में भेज दी है, और जाहिर है कि हालात ऐसे हैं और जो कुछ कहा गया है वो तो बज़ाहिर बहुत ख़तरनाक है। जाहिर है जो चीज़ें क्रिकेट से हट के हुई हैं वो तो इतनी अच्छी चीज़ें नहीं हैं, और उसमें अगर ये डिसीजन आ जाता है कि भाई नहीं खेलो तो ये हमारा बड़ापन, खेलो मतलब तो बड़ापन होगा हमारा इसमें। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, क्योंकि जो चीज़ हुई है वो क्रिकेट से हट के काफ़ी चीज़ें हुई हैं, और उसमें मैं क्या कोई भी इन्वॉल्व नहीं हो सकता, पीसीबी भी इन्वॉल्व नहीं हो सकती, वो तो हमारा जो है वो दूसरे मामलात हैं। तो आई थिंक मेरा ख्याल है अगर ये चीज़ हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, मैं कहता हूँ। लेकिन टर्म्स कंडीशन वो जिस पे अब हम आएंगे, टर्म्स कंडीशन हम लेंगे। एक कल मैं सुन रहा था वो कह रहा है कि जी टर्म्स कंडीशन में एक हाथ मिलाने का भी हमारी, यार हाथ काहे के लिए, क्या हाथ मिलाना, किस चीज़ से हाथ मिलाना, क्रिकेट खेलो यार। हाथ मिलाने पे ये टर्म्स कंडीशन में ये नहीं आना चाहिए। अगर ऐसा कुछ है तो मेरा ख्याल है जो हमारे जो चीज़ हमें चाहिए और हर चीज़ है, अगर ये चीज़ होती है, अव्वल तो पहले तो ये देखना पड़ेगा कि हमारी गवर्नमेंट क्या कहती है, हमारे प्राइम मिनिस्टर क्या बात करते हैं, और जो हालात हैं उस लिहाज से तो अगर सोचेंगे भी हम तो उसमें बज़ाहिर ये जो कुछ हुआ है वो तो क्रिकेट से हट के सारा कुछ है, तो उसमें अब क्या फ़ैसला होना है। और हाँ, अगर हम पॉजिटिव उसमें आ जाते हैं तो अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो कुछ जो है मनवा लें आप, जो मेरा ख्याल है कि लिख के क्या देंगे, वो भेज दिया उन्होंने खुद, दो तीन आदमी भेज दिए। इतना बुरा बिल्कुल जब ये सब मीटिंग से निकल के बाहर आए और बाहर जो मीडिया मौजूद था तो उन्होंने कहा कि हम अभी मीडिया से बात नहीं करेंगे, हमें जो आईसीसी से बात करनी थी हमने वो आईसीसी से बात कर ली है। हाथ मिलाना पर्टिकुलरली पॉइंट ऑफ डिस्कशन ये था कि रिस्पेक्टफुली खेलें साथ, जब साथ खेलना है तो रिस्पेक्टफुली खेलें वरना ना खेलें। मगर एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट बात की कि बांग्लादेश को प्रॉपर कंपनसेशन मिलनी चाहिए। अगर आपने बांग्लादेश को इस